रेडियो रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम मन की बात 88तम संस्करण मन की बात रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न प्रसंग उठाई पारंती। मोरारजी भाई देसाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले गुजरात में डेप्यूटी कलेक्टर थे। प्रशासनिक सेवा में उनका एक लंबा कैरियर रहा था। सार्थक जी चौधरी चरण सिंह जी के विषय में वो लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमींदारी उन्मूलन के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, वे आगे लिखते हैं, जब लैंड रिफॉर्म के विषय में वहां मैंने देखा कि श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी लैंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी रुचि लेते थे। सार्थक जी को भी इस म्यूजियम में आकर ही पता चला कि चंद्रशेखर जी ने 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत यात्रा की थी। उन्होंने जब संग्रहालय में उन चीजों को देखा जो अटल जी उपयोग करते थे, उनके भाषणों को सुना, तो वो गर्व से भर उठे थे। सार्थक जी ने यह भी बताया कि इस संग्रहालय में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। वैसे साथियों, जब म्यूजियम के बारे में आपसे इतनी बातें हो रही हैं, तो मेरा मन किया कि मैं भी आपसे कुछ सवाल करूं। देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज क्या कहती है, आपको कितनी जानकारी है। मेरे नौजवान साथियों, आप तैयार हैं? कागज कलम हाथ में ले लिया? अभी मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं, आप उनके उत्तर नमो ऐप या सोशल मीडिया पर #म्यूजियम क्विज के साथ शेयर कर सकते हैं और जरूर करें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सभी सवालों का जवाब जरूर दें। इससे देश भर के लोगों में म्यूजियम को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं कि देश के किस शहर में एक प्रसिद्ध रेल म्यूजियम है, जहां पिछले 45 वर्षों से लोगों को भारतीय रेल की विरासत देखने का मौका मिल रहा है? मैं आपको एक और क्लू देता हूं। आप यहां फेरी क्वीन, सलून ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स से लेकर फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव ये भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुंबई में वो कौन सा म्यूजियम है जहां हमें बहुत ही रोचक तरीके से करेंसी का इवोल्यूशन देखने को मिलता है? यहां ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के सिक्के मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ई मनी भी मौजूद है। तीसरा सवाल, विरासत ए खालसा इस म्यूजियम से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं ये म्यूजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है? पतंगबाजी में तो आप सबको बहुत आनंद आता ही होगा। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। देश का एकमात्र काइट म्यूजियम कहां है? आइए मैं आपको क्लू देता हूं। यहां जो सबसे बड़ी पतंग रखी है, उसका आकार 22 गुणा 16 फीट है। कुछ ध्यान आया? नहीं तो यही एक और चीज बताता हूं। यह जिस शहर में है, उसका बापू से विशेष नाता रहा है। बचपन में डाक टिकटों के संग्रह का शौक किसे नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ है? मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। गुलशन महल नाम की इमारत में कौन सा म्यूजियम है? आपके लिए क्लू ये है कि इस म्यूजियम में आप फिल्म के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, कैमरा एडिटिंग की बारीकियों को भी देख सकते हैं। अच्छा, क्या आप ऐसे किसी म्यूजियम के बारे में जानते हैं
जो भारत की टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को सेलिब्रेट करता है। इस म्यूजियम में मिनिएचर पेंटिंग्स, जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, बहुत कुछ है। ये अपने यूनिक डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है। साथियों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके लिए इनके उत्तर खोजना बहुत आसान है।